इसीलिए अल्लाह ने सूरह फातिहा पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। अभी एक आदमी की किताब में पढ़ा था, अंग्रेजी में थी, हमने उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करवाया। अस्सिरातुल मुस्तकीम किताब का नाम। क्या काम किया उन्होंने? देखो आज भी लोग काम करते हैं। क्या काम किया उन्होंने? सूरह फातिहा से असरे हाजिर के 10 मगरिबी और दुनिया के बड़े बड़े नजरियात की तरदीद कर साबित कर कर बताई। कितने? 10। उसने कहा कि जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो तो एथिज्म की तरदीद होती है, इल्हाद और बेदीनी की तरदीद। क्योंकि जब आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह को मान लिया, तो इल्हाद क्या हो गया? खत्म हो गया। रब्बिल आलमीन आपने पढ़ा, का रब्बिल आलमीन के आपके पढ़ने से क्या होगा? डीइज्म की तरदीद हो जाती है। कि दुनिया में कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई अल्लाह है तो, मगर उसने दुनिया बनाई और फिर छोड़ दिया है, अब दुनिया लॉ ऑफ नेचर पर चल रही है। कहा कि जब रब्बिल आलमीन पढ़ा, वो सारे जहानों का पालनहार है, उस निज़ाम को चला रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि नहीं, उसी की इरादे से सब कुछ हो रहा है, उसके बगैर कुछ होता नहीं है। कहा रब्बुल आलमीन से उसकी तरदीद हो गई। मालिक यौमिद्दीन पढ़ा तो सेक्युलरिज्म की तरदीद हो गई। तो ऐसे उन्होंने पूरे कुरान करीम के कहा उस सूरत को आप पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि आपके ज़हन और दिमाग से जितने भी बातिन नज़रियात हैं, वो नेचुरलिज्म की भी तरदीद होती है और शिर्क की भी उससे तरदीद हो जाती है, मॉडर्निज्म की, मेटेरियलिज्म की, पोस्ट मॉडर्निज्म की, सारे नज़रियात जितने भी हैं उन सब के सब की तरदीद हो जाती है। का एक सूरह फातिहा पढ़ो, ख़त्म। इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अगर कोई मुझे कहे कि सूरह फातिहा की तफसील लिखो, का मैं इतना लिखूं कि 10 ऊंट भी उसकी लिखी हुई तफसीर को उठाने से आजिज आ जाएंगे। उम्मुल किताब कहा गया इसीलिए उसको। आज हम सूरह फातिहा नमाज में कितनी बार पढ़ते हैं? हर रकात में पढ़ते हैं, मगर कुछ ने न उसे कभी समझने की कोशिश की और न उसके मानी पर कभी तफक्कुर और तदब्बुर किया, कुछ नहीं। बस हम ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे तोता। गुजराती के अंदर में मिट्ठू पोपट, उसको कुछ सिखा दो तो रट्टा मारता है, उसके बेचारे को कुछ मालूम नहीं। तो हमारा यही हाल है कि हमें कुछ पता नहीं, हम दुनिया में मगन है, दुनिया के जाल में फंसे हुए हैं और हमें कोई फिक्र भी नहीं है। लिहाजा इस बिना पर हम इस फिक्र को लेकर कि अल्लाह की किताब से वाबस्ता हो, कुरान से वाबस्ता हो, अपने घरों में कुरान करीम को जिंदा करे। हज़रात सहाबा ने कुरान ही से उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब आया।